परमिशन वाले एरिया में हादसा हुआ है जहां रेल की पटड़ी है। जो दायरा था, अगर परमिशन कॉरपोरेशन ने नहीं दी थी तो रावण क्यों लगने दिया? सिद्धू साहब, कई सवाल आप पर, आपकी पत्नी पर खड़े किए जा रहे हैं, पर मेरा पहला सवाल ये है कि ये हादसा टल सकता था? जी बिल्कुल टल सकता था। तो टला क्यों नहीं? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, टला इसलिए नहीं कि हमारे सिस्टम में ना तो लॉ है ना प्रिवेंशन है। एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कोई लेने के लिए तैयार नहीं। सियासत सभी कर रहे हैं, लाशों पे राजनीति करते हैं। क्यों? देखिए, ये उंगलियां उठाना आदत बन चुकी है। मैंने पहले दिन कहा था कि एक एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट की जांच होनी चाहिए और फिर ये दोबारा ना हो, ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनना चाहिए। पटियाल साहब, पिछले 3 साल में 50,000 लोग रेल हादसों में अपनी जान गंवा चुके हो। अगर आप ये पिन पॉइंट करोगे कि ये इसकी जिम्मेवारी है, उसकी जिम्मेवारी है, तो किसी की भी नहीं निकलेगी। अगर आप एक्सीडेंट की बात करते हैं तो एक एक्सीडेंट है, मोटिवेटेड नहीं है, जानबूझ के किया गया नहीं है, और कोई किसी ने उनको ट्रेन के आगे धक्का नहीं दिया है। आप ये समझिए पहली बात। लेकिन इसका जवाबदेही कौन है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पहली बात, परमिशन वाले एरिया में हादसा नहीं हुआ। हादसा हुआ है जहां रेल की पटड़ी है, रेल के गार्ड्स हैं, इंजन सेंटर की सरकार का है, और रेलवे पुलिस वहां पेट्रोल करती है। ना पेट्रोलिंग हुई, ना प्रिवेंशन हुई, ना किसी को सड़क से हटाया गया, ना किसी को पटड़ी से हटाया गया। ड्राइवर 100 के ऊपर निकल गया। ये सवाल हैं। और ड्राइवर कहता है कि मुझे पत्थर मारे। पत्थर, वो 1 सेकंड में ट्रेन निकली है और 3 सेकंड में पता नहीं मीलों मील आगे निकल गई है, इतनी तेज थी। उसको पत्थर मारे, 5 मिनट तो लोग वहां सुन्न हुए पड़े रहे। प्रिवेंट जरूर हो सकता है अगर परमिशंस पे रोक हो। पुलिस परमिशन मिली थी। देखिए, ना तो मेरी घरवाली ऑर्गेनाइजर है ना मैं ऑर्गेनाइजर हूं। जो ऑर्गेनाइजर है उसने कहा जी पुलिस परमिशन मिली। हमने वेरीफाई किया, पुलिस परमिशन थी, कॉरपोरेशन की परमिशन नहीं थी। किस वजह से नहीं थी ये मैं नहीं जानता। जो दायरा था, अगर परमिशन कॉरपोरेशन ने नहीं दी थी तो रावण क्यों लगने दिया? अगर पटड़ी के पास ये होता रहा है, 22 फाटकों के ऊपर, 21 या 22 फाटकों के ऊपर रावण जला है, और करीब करीब 265 जगह पे रामलीला हुई है, परमिशन सिर्फ 67 जगह पे है, तो ये सिस्टम की जवाबदेही नहीं है? देखिए, पार्टियां सियासत कर रही हैं और बहुत बुरा लग रहा है देख के। आप लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं जिन लोगों को ये लगता है कि अब उनके घर में रोटी कैसे पकेगी? किसी को लगता है कि मेरी जो औलाद थी वो चली गई। मैंने जिम्मेवारी क्या करोगे? मैंने जिम्मेवारी ली है। सरकार करे ना करे, आप जिम्मेवारी निभा पाएंगे? बिल्कुल निभाऊंगा। ये मेरे को कहना ही आसान होता है, पॉलिटिशियन फिर निकल लेते हैं। एक नवजोत सिंह सिद्धू ने जिंदगी में 2 वचन दिए हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। नवजोत सिंह सिद्धू ने कभी कस्में नहीं खाई, कभी पॉलिटिक्स में एक वायदा नहीं किया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा कहा था वायदे कस्में ये टूटने के लिए होती हैं, हमेशा वचन पे खड़े रहो। गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने भी वही कहा। आप इस वचन पे खड़े रहेंगे? आपने कहा है कि मैं इन बच्चों का पढ़ाई का खर्चा दूंगा, और किसी के घर में नौकरी नहीं है करने वाला आदमी तो मैं उनका खर्च उठाऊंगा। प्रमाण देने की जरूरत नहीं। अगर मैं वचन पे खड़ा ना रहा होता तो अमृतसर में ये घर नहीं बनता। अमृतसर में 15 साल मंत्री पद नहीं छोड़ता, लेकिन गुरुधर नहीं छोड़ा। ये आप मुझसे नहीं पूछ सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे कुरुक्षेत्र जाने के लिए कहा गया था। आप जानते हैं 3 बार इलेक्शन जीतने के बाद जब जेटली साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा बेटा जहाँ मर्जी से लड़ ले। मैंने कहा मरता मर जाऊंगा लेकिन अमृतसर नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद भी जब इलेक्शन लड़ा, राज्यसभा छोड़ी, लेकिन पंजाब नहीं छोड़ा, ये गुरु घर नहीं छोड़ा। वो मेरा वचन था। पटियाला 37 साल जो मेरी जड़ थी, पटियाला छूट गया लेकिन अमृतसर नहीं छूटा, क्योंकि यहाँ वचन दिया था कि मैं माइग्रेटरी बर्ड नहीं हूँ, जहाँ आया हूँ वहाँ बस जाऊँगा। इन्होंने अपना बनाया, 2 कमीज़ों में आया था, अमृतसर ने अपना बनाया। ये मेरा दायित्व है और मेरा वचन है कि ये जो बच्चे हैं ये मेरे अपने बच्चे हैं। जो भी अनाथ हुआ है उसका दायित्व मेरा है, ये मैंने वचन दिया है और इसको मैं पूरा करूँगा। हम सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा कि पॉलिटिशियन संकट की घड़ी में बोल देते हैं और फिर पलट जाते हैं। एक बात आप समझ लीजिए, नवजोत सिंह सिद्धू उनमें से नहीं है। अगर
वचन दे के मुकरता तो 5 इलेक्शन नहीं जीतता। पटियाल साहब, इलेक्शन तो इन्हीं लोगों ने जिताया ना, जो लोग इलेक्शन जिताते हैं आप ही का वो हल्का है। आपको सबसे बड़ा सम्मान देते हैं। बहुत सी दुनिया है ऐसी जिनके पास हराम के पैसे तो बहुत हैं, लेकिन इज्जत नहीं है। इज्जत मॉल में नहीं मिलती। और दुनिया में सबसे बड़ी इज्जत है जब लोग आस और विश्वास से आपको इलेक्शन जिताते हैं। लोकतंत्र मतपेटी के गर्भ से पैदा होता है और वहीं से पैदा होता है शासन करने वाला। सिद्धू साहब, आज प्रकाश सिंह बादल पंजाब के राज्यपाल को मिले हैं, उन्होंने कहा है कि इस ट्रेन हादसे की जांच सिटिंग जज से होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कहता हूं 1 नहीं 10 जजों से होनी चाहिए। पर बुजुर्ग से पूछो कि जोरा सिंह कमीशन कौन था? जज नहीं था। रद्दी के कूड़े में डाल दिया तूने जज को, उसकी हिदायत को। क्या जस्टिस रंजीत सिंह जज नहीं है? क्या किया? हाँ, तब तुझे जज नहीं याद आया? बड़े बड़े मुद्दों से भटकना चाहते हैं। जो तलवार इनके सर के ऊपर लटक रही है, काल का घंटा इनके सर के ऊपर लटक रहा है, उससे ध्यान बटाना चाहते हैं। वो क्या है? इनसे पूछो कि जब बरगाड़ी में कांड हुआ था, 2 बच्चे वहां उनकी जान गई थी, तुम उनके घर भी गए? तब क्यों नहीं तुम लोगों ने एसआई कमीशन बिठा के क्यों नहीं सजा याफ्ता किया? क्यों? क्योंकि तुम खुद उसमें सुमड़ी में गुमड़ी थे। क्या हो गया ऐसा? सरदार बादल, तुम संविधान फाड़ने वाले हो, तुम नसीहत दोगे? नहीं, पर ये तो हक बनता है ना उनका आवाज उठाना मैं कि कह रहा जांच हूं, होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं जांच होनी चाहिए। मेरी IPS घरवाली वाला ये सब सर जांच नहीं कर सकते, तो इसमें गलत क्या है? मेरी घरवाली कह रही है जुडिशियल प्रोब कराइए। भाई तुम कराओ ना। अगर वाराणसी में पुल टूटा तो तुम प्राइम मिनिस्टर पे मुकदमा दे दोगे? और अगर ऐसा है तो मुकदमे तुम्हारे ऊपर 2000 होने चाहिए थे। क्यों भागोगे तुम? क्यों इनके ऊपर क्यों होने चाहिए? हर तरह से होने चाहिए। क्यों? मुझे एक बात बताओ, जब बरगाड़ी हुआ, होम मिनिस्टर कहां था? ये हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। सुखबीर बादल कहां था? हैं? वो तो आपके चीफ मिनिस्टर भी इजराइल में बैठे हैं। तो वो नवजोत सिंह सिद्धू को छोड़ के गए हैं, वो ब्रह्मेंद्रा जी को छोड़ के गए हैं, वो धर्मसोट को छोड़ के गए हैं। किसको नहीं छोड़ के गए? वो 1 मिनट अगर नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर से हिला हो तो बोलो। एक किसी भी पल पे अगर हमने अपने दायित्व ना निभाए हो तो बोले। मतलब तो लाशों आप पे ये कह रहे हैं कि आप दायित्व निभा रहे हैं और अकाली दल ने नहीं निभाए, क्योंकि वो आप पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अकाली दल ने निभाए या नहीं निभाए इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, इसका फैसला लोग करेंगे। लोगों ने पाताल में ठोक दिया इनको, लोग निकलने नहीं देते इनको। आज ब्रह्मपुरा साहब ने इस्तीफा दिया है, घर नहीं संभाला जा रहा है इनसे अपना, खाली दल हो चुका है और अकल से भी ये खाली होते जा रहे हैं। सरदार बादल जिन कर्मों को बीज के गया है, एक एक कर्म को देख के जाएगा, तिनका तिनका बिखरता हुआ देख के जाएगा। इस कई अकाली दल बनेंगे, आप देखना, एक नहीं अनेकों अकाली दल बनेंगे और इसकी आंखों के सामने बनेंगे। और ये जो गवर्नर के पास जाता है, तब क्यों नहीं गया ये गवर्नर के पास? कब? जब बरगाड़ी हुआ, जाना चाहिए था इसको। वो तो चीफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर को जाना चाहिए था, शिकायतें भी देनी चाहिए थी, दर्ज करवाने चाहिए थे पर्चे। पर्चे क्यों नहीं दर्ज हुए? तब अनपछातों पे पर्चे क्यों दर्ज हुए? हैं? तब पुलिस के ऊपर पर्चे दर्ज क्यों नहीं हुए? तब पब्लिक पे पर्चे क्यों दर्ज करवाए इसने? ये लाशों पे चीफ मिनिस्टर तो अपने एरिया की जानकारी वो लेगा ना, वो राज्यपाल के पास क्या भाई मेरी एक बात, राज्यपाल के पास ना जाए, पर्चा तो करवाए। अगर आप सड़क पे चले जा रहे हो तो आपको कोई धक्का मार देता है या पत्थर से कोई मार देता है तो 326 लगती है। कितने लोग मर गए, कितने इंजर हो गए, कोई पता नहीं, और ये FIR पब्लिक पे करा रहा है। इसका तब धर्म नहीं था? आप ट्रेन हादसे को बार बार आप बरगाड़ी से क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, ट्रेन हादसा अपनी जगह पे है। ट्रेन हादसे की जांच भी होनी चाहिए, जुडिशियल जांच होनी चाहिए, जिस तरह की जांच होनी चाहिए वो होनी चाहिए। लेकिन वो हादसा है, मिथा हुआ नहीं। लेकिन ये अगर सोचते हैं कि ध्यान बटाने के लिए, उंगलियां उठाने के लिए लाशों के ऊपर राजनीति करेंगे तो वो गलत है। मैं ये बात कहना चाहता हूं आपसे। उन्होंने कहा है कि इसकी जिम्मेदारी पूरी सिद्धू दंपति की है। अरे वाह! नवजोत सिंह सिद्धू जब ये हादसा होता है तो कैलीकट में बैठा है। कैलीकट से वो उस हादसे के टाइम पे बेंगलोर उतरता है। बेंगलोर में उसको ये पता लगता है कि ऐसा एक हादसा हो गया।
तो वो फोन करता है अपनी घरवाली को, घरवाली उस वक्त उस टाइम के ऊपर हॉस्पिटल में जा रही है। लेकिन आपके विरोधियों का ये सवाल है कि वो मौके से भागे। कौन मौके से भागे? अरे एवं 6, मैं 1000 बार बता चुका हूं कि 6 उसके फंक्शन थे, इन लोगों के भी होते थे, वो चौथा था। जैसे ही रावण जला वो अगले फंक्शन पे चली गई, उसे किसी ने बताया कि हादसा हुआ, उसने कमिश्नर, वेरीफाई कीजिए, उसने कमिश्नर ऑफ पुलिस को फोन किया कि मैं वापस आ रही हूं। उसने कहा नहीं, यहाँ हालात ठीक नहीं है, आप यहाँ नहीं। हॉस्पिटल चली गई, हॉस्पिटल जाके आपको वो क्या लगता है कि लोग उनको नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए किनको नहीं आए वो? नहीं, किसी को भी, सोनी साहब को भी। लोगों का देखिए, लोगों का रोष आक्रोश जायज है, लेकिन वहां पे जो लोग मुझसे 50-50 हजार पे हारे थे, उनको चश्मदीद गवाह बना के माइक पकड़ के अगर कोई राजनीति करे, उसको लोगों की फिक्र नहीं थी, उसको सिद्धू का खौफ था।